नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आम चुनाव के लिए देश में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में 38 दल शामिल हैं। मोदी और शाह की कुशल अगुवाई में सभी दलों के साथ सीट बंटवारा लगभग फाइनल कर लिया गया है। आक्रामक प्रचार जारी है। वहीं 40 पार्टियों वाला विपक्षी अलायंस खींचतान और स्वार्थों में उलझा हुआ है। बंगाल, केरल, पंजाब और बिहार के अंदर इंडिया अलायंस संकट से जूझ रहा है, जबकि बीजेपी हिंदी बेल्ट के साथ सहयोगियों संग पश्चिम से पूर्व मजबूत सियासी जमीन तैयार कर चुकी है। अगर विपक्ष में कहीं दम नजर आ रहा है तो वो दक्षिण भारत है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों के बूते इंडिया अलायंस एनडीए पर बढ़त में नजर आ रहा है। भारत में गठबंधन के जरिए सत्ता हासिल करने का इतिहास दशकों पुराना है। अलायंस का तजुर्बा अलग अलग सरकारों के लिए अलग अलग रहा है। 10 साल पहले तक लगभग हर गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने फायदे के मुताबिक सरकारों को अपने इशारे पर नचाया, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद गठबंधन के मायने ही बदल गए। लोकसभा चुनाव का उद्घोष एनडीए इंडिया अलायंस में टक्कर। एनडीए में 38 दल, सीट बंटवारा फाइनल, प्रचार पर जोर। चालीस पार्टियों का विपक्ष, खींचतान, स्वार्थ में उलझा समीकरण। बंगाल, केरल, पंजाब, बिहार, अपोजिशन में बड़ी बड़ी दरार। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी मजबूत, पूर्व से पश्चिम छाई लहर। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, दक्षिण में विपक्ष का दम। उन्नीस सौ 67 में हुई शुरुआत, 9 राज्यों में आई गठबंधन सरकार। 1977 में पहली केंद्र सरकार, मोरारजी के सिर सजा ताज। एक दशक यूपीए सरकार, गठबंधन में सहयोगियों का जोर। दो 2014 से मोदी की अगुवाई, बीजेपी मुखिया, बाकी सब साथिया। अठारहवीं लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि मुख्य मुकाबला 2 बड़े गठबंधन के बीच ही है। एक तरफ 10 साल से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है, तो दूसरी तरफ नया नवेला इंडिया गठबंधन। चुनावी माहौल और सर्वे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर विराजमान दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही देश में पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में
चुनाव से जुड़ी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में ही माना जा रहा है। उत्तर भारत में जहां एनडीए दमदार दिख रहा है, वहीं दक्षिण भारत में इंडिया का किला मजबूत दिख रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कुल 40 पार्टियां हैं। 2019 के चुनाव के मुताबिक वोट शेयर 36.40% रहा। प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और द्रविड़ पार्टियां, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। वहीं एनडीए में कुल 38 पार्टियां हैं। 2019 के चुनाव में वोट शेयर 45.43% रहा। एनडीए गठबंधन में प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट, टीडीपी, जेडीएस, राष्ट्रीय लोकदल, असम गण परिषद, जनसेना पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट और अपना दल सोनेलाल। इंडिया गठबंधन इस वक्त 4 राज्यों में संकट से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यहां सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियों का कांग्रेस के साथ तालमेल हो सकता है। केरल में कुल 20 सीटें हैं। यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और वामपंथी मोर्चा की एलडीएफ के बीच मुकाबला है। वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने अपनी वरिष्ठ नेत्री अन्नी राजा को चुनाव मैदान में उतारा है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। यहां दोनों पार्टियों को लगता है कि वे एनडीए को हराने की स्थिति में हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के हटने के बाद इसमें मुख्य रूप से आरजेडी और कांग्रेस ही अब रह गए हैं। सीटों को लेकर कशमकश चल रही है। केंद्र की सत्ता में गठबंधन का अर्थ पिछले 10 साल में काफी बदल गया है। दरअसल बात फरवरी 2012 की है। केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार आसीन थी। सरकार के एक घटक दल तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने रेलवे बजट पेश किया। बजट के अगले ही दिन एक अनूठी बात हुई। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपनी ही पार्टी के कोटे से रेलवे मंत्री बने दिनेश त्रिवेदी को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। इसके पीछे उन्होंने वजह बताया, यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं करने की पार्टी की मांग की अनदेखी करना। मंत्रिमंडल में किसी को रखना या हटाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को ममता बनर्जी के इस फरमान के आगे झुकना पड़ा। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था कि मंत्री परिषद में किस मंत्री को रखना है या किसे हटाना है, इसको लेकर उनके पास कोई अधिकार नहीं था। 2014 तक केंद्र में बनी लगभग तमाम गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व जारी रहा। ये प्रभुत्व तब कम हुआ जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आया। कहने को एनडीए जरूर अपने आप में गठबंधन है, लेकिन इसके मुख्य घटक दल बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत होने की वजह से इस गठबंधन में पैंतरेबाजी के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों के पास अवसर बहुत कम या न के बराबर रह गए हैं। इसका हालिया उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला। बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को लोकसभा की एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस एक उदाहरण को छोड़ दें तो एनडीए ने बीते दिनों में अपने गठबंधन का विस्तार ही किया है। वो आंध्र प्रदेश में हाल ही में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को अपने खेमे में लेकर आया है। वहीं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चलता नजर नहीं आ रहा है। इसकी पहल करने वालों में सबसे आगे रहे नीतीश कुमार अब एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। एक अन्य मुख्य घटक तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछले 10 साल के काम को आधार बनाते हुए एनडीए सत्ता की हैट्रिक के लिए चुनावी मैदान में डटा हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन के दल इसी काम में खामियां निकालकर जनता से खुद को मौका दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं।
मतदान के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा अगर राज्यवार जमीनी हालात पर नजर डाली जाए तो दोनों गठबंधनों की ताकत की तस्वीर लगभग साफ हो जाती है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही देश में पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में चुनाव से जुड़ी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में ही माना जा रहा है। उत्तर भारत में एनडीए जहां दमदार दिख रहा है, वहीं दक्षिण भारत में इंडिया का किला मजबूत दिख रहा है। उत्तर और पश्चिम भारत में अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी दमदार नजर आ रही है। इनमें गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यहां बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती दिखाई दे रही है। ऐसे में नजर डालते हैं कि किस राज्य में किस धड़े की स्थिति कैसी है, किस राज्य में किसका प्रदर्शन कैसा रह सकता है। गुजरात में 26 सीटें हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि वो तीसरी बार बड़े वोट शेयर और बढ़त के साथ सभी 26 सीटें जीत जाएंगी। इस बीच कांग्रेस दल बदल की गिनती कर रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ सीटों पर सौदेबाजी कर रही है। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 59.1% से बढ़कर 2019 में 63.1% हो गया था। उसके सभी उम्मीदवार 1 लाख से अधिक अंतर से जीते थे। वहीं बीजेपी इस बार सभी 26 सीटें 5 लाख के अंतर से जीतना चाहती है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। अगर उसके मौजूदा 10 से 12 सांसदों का खराब प्रदर्शन और राजस्थान की उपेक्षा के कांग्रेस के आरोपों ने मतदाताओं को प्रभावित किया तो असर दिख जाएगा। पिछले साल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 3 मौजूदा बीजेपी सांसद हार गए थे, इसलिए पार्टी गहन जांच के बाद उम्मीदवारों का चयन कर रही है। कांग्रेस भजनलाल शर्मा सरकार को केंद्र की कठपुतली सरकार बताकर हमला कर रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के नए नेतृत्व की क्षमता की परीक्षा लेंगे। बीजेपी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इसके साथ मोहन यादव को 18 साल पुराने दिग्गज नेता रहे शिवराज सिंह चौहान की जगह लेनी होगी। कांग्रेस में जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अनुभवी कमलनाथ की जगह ली है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर कब्जा बनाए रखना होगा और 1 या 2 सीटें और जीतनी होंगी। लेकिन बीजेपी अपनी 29 में से 28 की संख्या को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें राम मंदिर का उत्साह है और इसके लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बेरोजगारी गति में बाधा बन सकती है। उत्तर प्रदेश, जहां 80 संसदीय क्षेत्र हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी हाल ही में बीजेपी से एक राज्यसभा सीट हार गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुकाबला एक तरफा नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि पुराने सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से साथ आ गए हैं। वहीं बीएसपी अब भी अपने जाटव वोटों से किसी का भी खेल खराब कर सकती है। मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को महंगा पड़ा, इसलिए इस बार वे वोटों के बंटवारों को रोकने की कोशिश करेंगे। चूंकि वे बीजेपी के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए वे मुस्लिम समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी अपने पक्ष में मुस्लिम यादव एकजुटता को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर भरोसा कर रही है। आरएलडी के अब अपने पाले में आने से बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बीजेपी और सहयोगियों ने 2019 में पूरे उत्तर प्रदेश में 64 सीट जीती थी और इस बार उनका लक्ष्य बेहतर जीत हासिल करना है। बिहार, जहां 40 संसदीय क्षेत्र हैं, बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। जो भी 2 दल हाथ मिलाते हैं वे जीत जाते हैं। इसलिए जेडीयू के आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक से एनडीए में जाने के साथ राज्य की 40 लोकसभा सीटों के लिए रसाकशी में एनडीए को बढ़त हासिल है, जबकि सीएम नीतीश कुमार के फ्लिप फ्लॉप से उनकी छवि खराब हो सकती है। जेडीयू के मुख्य मतदाता कुर्मी, कुशवाहा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं।
दूसरी ओर आरजेडी मुख्य रूप से मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर निर्भर है। ये बिहार की आबादी का 30% से अधिक है। CPI-ML और अन्य वामपंथी दलों का समर्थन उसे कुछ सीटें दिला सकता है। पश्चिम बंगाल, जहां 42 संसदीय क्षेत्र हैं, बीजेपी ने साल 2019 में बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी। ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। संदेश खाली विवाद को जोर शोर से उठाकर बीजेपी इस बार बेहतर चुनावी परिणाम हासिल कर सकती है। ममता बनर्जी की तृणमूल कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं और बकाया राशि जारी करने में केंद्र की देरी के खिलाफ गुस्से पर अपना अभियान चलाएंगी। इसके साथ टीएमसी लोगों में CAA के डर को बढ़ावा देकर कुछ जिलों में आधार कार्ड निष्क्रिय करने का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। CPM की मदद से कांग्रेस बरहामपुर और मालदा पर कब्जा करने के लिए बेताब होगी, लेकिन उसे बंगाल में अपनी जगह कम होती दिख सकती है। महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा क्षेत्र हैं, 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव में अहम स्थान है। यहां लड़ाई NDA और MVA के बीच है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस ने पहले ही MVA के घटक दलों शिवसेना और NCP को विभाजित कर दिया है, जबकि कांग्रेस अब इसके निशाने पर है। दूसरी तरफ कमजोर MVA पीड़ित की भूमिका निभा रही है और बीजेपी पर विपक्ष को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना में कांग्रेस, DMK और वाम दल बीजेपी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में भी इंडिया गठबंधन भले ही अलग लड़ रहा हो, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बढ़त साफ नजर आ रही है। बात अगर दक्षिण भारत की करें तो केरल में 20 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक बार फिर CPM के नेतृत्व वाले LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के बीच मुकाबला है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA 20 सीटों में से कुछ पर दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीद कर सकता है। केरल के प्रमुख मुद्दों में आसन्न वित्तीय संकट और CM पिनराई विजयन के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। इससे UDF को फायदा हो सकता है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी चुनाव में विपक्षी एकता के खिलाफ हैं। वहीं TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 6 साल बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके NDA में लौट आए हैं। गठबंधन में अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना भी शामिल है। चुनाव से कुछ दिन पहले तक बीजेपी, YSRCP और TDP दोनों पार्टियों से समान दूरी बनाए रखे हुए थी। उसने दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति के तहत गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है। नायडू के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल है। दोबारा हारने से उनकी पार्टी अप्रासंगिक हो सकती है, इसलिए उन्होंने मतदाताओं से आखिरी मौका देने की अपील की है। पंजाब में 13 संसदीय क्षेत्र हैं। आम आदमी पार्टी को 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें देने के 2 साल बाद भी पंजाब का मूड इतना स्पष्ट नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2020-21 के किसान विरोध से फायदा हुआ था। इस बार पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान उसके रुख पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी और अकाली के बीच भी कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ 13 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबले की उम्मीद दिख रही है। चुनाव के लिए एनडीए 400 का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसमें अकेले बीजेपी की बात करें तो वो इस बार 370 पार का नारा दे चुकी है। दूसरी ओर से इंडिया गठबंधन है जो कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दम भर रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की न्याय गारंटी। एक तरफ पीएम मोदी रैली पर रैली और रोड शो कर रहे हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश की जनता को न्याय दिलाने की बात करते हैं। इस बीच ओपिनियन पोल एनडीए को 376 और इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलते हुए दिखा रहे हैं, जो कि जाहिर करता है कि एनडीए 24 चुनाव में इंडिया गठबंधन पर
एक तरफा भारी रहने वाला है।